नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना शक्ति अम्बेडकर और आप देख रहे हैं बहुजन क्रांति न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल सेक्टर 9 की सब्जी मंडी में और हम यहां सब्जी खरीदने आए थे। एक साथी हमें दिखे जो बाबा साहब का पटका गले में लगा करके यहां पे दुकान सजाए हुए हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं वो कौन है, कहां से हैं और किस तरह से वो अपनी दुकान यहाँ पे लगाए हुए हैं। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या परिचय? नमस्कार, मेरा नाम गुलाब सिंह कनौजिया है और मैं एसपी कॉलोनी फूसगढ़ का रहने वाला हूं। आज 32 साल हो गया मुझे करनाल में रहते हुए और मैं मिशन से जुड़ा हूं। 16-17 साल हो गया मुझे मिशन से जुड़े हुए, जो बाबा साहब की मिशन को लेके चल रहा हूं। अच्छा सर, एक बात बताइए, बाबा साहब का पटका गले में डाल के अपनी दुकान सजाए हुए हैं। बाबा साहब के तो लोग इस्तेमाल करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन जब ओपन होने की बारी आती है तो वो सोचते हैं कि बाबा साहब के लोग उनको देख के एक परसेप्शन का शिकार होंगे, उनसे घृणा करेंगे या उनका काम बिजनेस नहीं चलेगा। आपको ऐसी दिक्कत नहीं आती है कोई? नहीं, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये जो सब्जियां हैं, जो खाने का सामान है, जो पहनने का सामान है, जो कपड़ा पहनते हैं, आज अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, जो हमारे पास अच्छी कोठियां हैं, मकान है, ये सब बाबा साहब का तो दिया हुआ है। इसके अलावा दिया क्यों? जो बाबा साहब ने संविधान में दिया ये तो बाबा साहब का ही दिया हुआ है। जो इस चीज़ को नहीं मानते वही मनुवादी हैं। उन्हीं विचारों की तो हमारी लड़ाई है, उन्हीं को समझाने के लिए तो हम तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ मनुवादी ऐसे हैं कि हम जब चलते हैं तो हमें रास्ताओं में अगूड़ पड़ता है, वो हमसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने हमें ऐसे ऐसे शस्त्र दे गए हैं, अगर जब हम पढ़े लिखेंगे बाबा साहब को तभी तो हमें ज्ञान होगा। और वो सारी ज्ञान हमें नॉलेज मिल चुकी है। साहब काशीराम ने वो ज्ञान दिया है कि अगर तुम्हें कोई छेड़े तो एक कलम दे के जा रहा हूँ, वो कलम की ताकत दे के जा रहा हूँ, उस कलम की सीधा कर लेना, उस शक्ति से आप लड़ जाना। अच्छा सर, एक बात और बताइए, बाबा साहब के दिए अधिकारों का फ़ायदा उठा कर रिजर्व पे नौकरी लग के अच्छे ऑफिसर बन के, अधिकारी बन के जब लोग शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं तब उनको बाबा साहब का नाम लेने में शर्म आती है। उनको लगता है कि अगर उनके किसी को पता लग जाए कि ये ऐसी समाज से हैं या वाल्मीकि समाज से हैं कि या कुछ ऐसे, लोग उनसे घृणा करेंगे या उनके प्रति एक धारणा बनाएंगे या उनसे मित्रता नहीं करेंगे। आप सरेआम बाबा साहब का पटका गले में डाल करके यहाँ अपनी दुकान सजाए हैं, क्या आपकी दुकानदारी पे कोई फर्क नहीं पड़ता या घाटा होता है या कोई बढ़ा होता है? नहीं जी, हमें आज तक तो कोई हमारी दुकान पे प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे को देख करके तो लोग उत्साहित होकर के ले जाते हैं। लेकिन जो मनुवाद और विचार की लड़ाई है, भाई अपनी अपनी सोच है। बाकी बाबा साहब की नौकरियों को देने के लिए तो 6,665 जातियों में इतने लोग हैं जो बाबा साहब को बेचने को तैयार हो रहे हैं। खाते बाबा साहब का है, पहनते बाबा साहब का है, सोते बाबा साहब के नाम से है। लेकिन नौकरी जब मिल जाती है तो अपनी जातियों के ऊपर वो घृणा करते हैं। बाबा साहब को कहते हैं हटाओ ना, इनको क्या है। यानी सर अपनी जाति को छुपाने लगते हैं। हाँ, अपनी जातियों को छिपाने लगते हैं। लेकिन सर्वप्रथम में तो हम इंसान हैं, हम कोई जाति नहीं है। लेकिन जाति तो एक कलंकित हमारे मत्थे पे ज़बरदस्ती ठोका गया है कि तुम हिंदू हो, तुम वाल्मीकि हो, तुम मुसलमान हो, तुम चमार हो। क्योंकि 4 वेद बने हुए थे। 4 वेद में प्रथम वेद ब्राह्मण था, दूसरा वेद क्षत्रिय था, तीसरा वेद बनिया था, वैश्य जिसको बोलते हैं, और चौथा वेद शूद्र था। तो शूद्रों में ही 6,665 जातियाँ बटी हुई हैं। जितने ये मंडी में भाई बैठे हुए हैं सब हमारी ही कौम के तो हैं, ये दूसरी कौम के नहीं हैं। एक ही वर्ण के लोग, एक ही वर्ण के लोग हैं, सब शूद्र समाज के लोग हैं। लेकिन इनको नहीं समझ में आया, कुछ लोग अपनी जातियों को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन हमें उत्साहित नहीं होना, हम इंसान हैं, इंसान होकर जीना चाहिए। बाबा साहब के विचारों को पढ़ो और आगे बढ़ो। अच्छा सर, एक बात और बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो दिखावा करते हैं, घर में फोटो लगा के बन जाते हैं कि हम बाबा साहब की बड़े अम्बेडकरवादी हैं। लेकिन जब बारी आती है बाबा साहब के प्रति वफादारी की, वो बाबा साहब के दिए अधिकार को फ़ायदा तो उठाते हैं, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को समर्पित नहीं है। वो काम मनवादियों के लिए करते हैं। कोई दूसरी मनवादी कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई भाजपा को करता है, कोई किसी अन्य मनवादी पार्टी को करता है। तो क्या कहेंगे उनके बारे में? वो बाबा साहब के है ही नहीं हैं। अगर बाबा साहब के होते तो बाबा साहब का नाम लेने से घबराते क्यों? वो तो बाबा साहब को यूज करके बेच रहे हैं, वो बेचने वालों में से हैं। वो बाबा साहब के नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। क्योंकि बाबा साहब ने ही एक मिशन और क्रांति लाए थे। उस क्रांति को मानवर साहब काशीराम जी लेके चले थे। उसी क्रांति को आज बहन कुमारी मायावती जी चल रही हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी के कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहन जी तक खबर नहीं पहुंचाते और बीच में कच्चे हैं। जो सच्चे सिपाही हैं, सच्चे ईमानदार वर्कर हैं, उनकी पूछ नहीं करते, उनकी काट करते हैं, उनको निकाल के फेंक देते हैं। जहाँ तक कि जो बड़े बड़े लीडर आते हैं वो ही बहन जी के जो है पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरे नहीं ख़त्म कर रहे हैं।
तो इस विचारों से मैं कहता हूँ कि बहन जी को अपने बूथ और सेक्टर अध्यक्ष और जो है विधानसभा अध्यक्ष, इनकी मीटिंग लेनी चाहिए, इनके विचारों को सुनना चाहिए। सर एक बात और है कि बहन जी के बारे में जैसे जिक्र किया आपने, लोग ये कहते हैं कि बहन जी किसी से मिलती नहीं है और वर्करों की आवाज़ वहाँ तक जाती नहीं है। ये सब झूठ है जी, ये सब झूठ है, एक अफवाह है, ये तो उड़ाने वाली है। बहन जी इतनी कोमल दिल की हैं, इतनी मान्य पूज्य हैं। भारतवर्ष में जो है, जैसे लोग समाज में कहते हैं कि भारतवर्ष की 9 देवी हैं, वैसे बहन जी हमारे लिए पूज्य हैं और देवी हैं। बहन जी मिलने को तैयार हैं, लेकिन लोग जाते नहीं, क्योंकि जो बीच के मनुवादी हैं, जो बाबा साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाते हैं, साहब काशी राम की तस्वीरें लगाते हैं, बहन जी की तस्वीरें लगाते हैं, वही बहन जी को गुमराह करते हैं। वही छोटे वर्करों को मिलने नहीं देते। वो सोचते हैं कि अगर ये छोटे वर्कर मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ जाएगा, हमारी पूछ नहीं होगी। तो जब बहन जी से नहीं मिलने देते तो बहन जी ही जो है उसी पे शांत हो जाती हैं। लेकिन बहन जी को खुद बुलाना चाहिए कि इस सेक्टर में कितने आदमी हैं, विधानसभा अध्यक्ष से हर एक अध्यक्षों से मिला करके तब उनको बात करनी चाहिए। बहन जी को खुद बात करनी चाहिए। सर एक बात और कहेंगे, बहन जी पर आरोप लगता है, बसपा पे आरोप लगता है कि बीजेपी की वो बी टीम है। कभी बहन जी बीजेपी के नेताओं से मिलती तो दिखी नहीं, फिर भी क्या ऐसा ये आरोप लगता है, तो ऐसा क्यों है सर? ये तो जी मनुवादी कहते हैं। ये मनुवादी जो है, मनुवादी हर एक जैसे जो है कहते हैं, एक कहावत कही है भोजपुरी में, एक कहावत कही है कि जहाँ पे राम का दरबार होता है 2-4 बंदर फालतू होते हैं। तो ऐसे भी घर में अगर 10 आदमी हैं तो उसमें 2-4 आदमी तो निकम्मा होते ही हैं। घरों में जब 2-4 आदमी निकम्मा होते हैं, एक महिला होती है और 15 परिवार को रोटी खाना है, वो 15 का मान सम्मान तो नहीं कर सकती। वैसे बहन जी पूरे देश को चला रही हैं। बहन जी खराब नहीं है, बहन जी बहुत अच्छी हैं, बहुत कोमल विचारों की हैं, बहुत बढ़िया विचारों की हैं। आपकी बात आई थी बाबा साहब की। बाबा साहब को तो मनुवादी पार्टी भी फोटो लगा कहती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं। और करनाल में तो बीजेपी ने 14 अप्रैल को एक रैली की थी, उसमें बाबा साहब की जयंती के दिन ही उनकी तस्वीर के लिए जगह नहीं थी। क्या कहेंगे इसके बारे में? वो तो बाबा साहब को जो है, जो करने वाले हैं वो रोड में निकलते हैं, जो दिखाने वाले हैं वो बाबा साहब की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन घरों में बैठे रहते हैं। वो बाबा साहब को नहीं मानते, क्योंकि उनके दिमाग में यही नहीं है कि जो आज हम खाना खा रहे हैं बाबा साहब का दिया हुआ है। जो आज हम नौकरी, अच्छी अच्छी नौकरी चल रहे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, वो बाबा साहब का दिया हुआ है। अगर बाबा साहब संविधान नहीं बनाते तो शायद किसी अधिकार को, किसी संविधान को हमें नहीं मिलता। ये तो मनुवादियों की चाल है, क्योंकि आज लोगों को यही नहीं पता कि भारतवर्ष में भारत का संविधान कब बना और कैसे बना। भारत का संविधान से बनने से पहले पाकिस्तान का संविधान बन गया था। अच्छा सर एक बात और बताइए, जो कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार से बाबा साहब ने परेशान होके 1952 की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था कि बाबा साहब को उन्होंने, कांग्रेस ने, प्रधानमंत्री ने उन्हें काम नहीं करने दिया था। और अंत में ये कहा था कि ये मेरे समाज के लोगों, आप कांग्रेस के 25 पैसे के सदस्य नहीं बनना, कि फिर भी हमारे बहुत सारे लोग कांग्रेस के लीडर बने फिरते हैं। ऐसा है जी, कभी भी गरीब समाज की तो कांग्रेस है ही नहीं है, ये तो सबको पता है। उनमें तो प्रदेश अध्यक्षों को पीट दिया जाता है। ये तो जी शुरुआत में शुरू हो गई है, ये तो अपना अपना फंटा है जी। कांग्रेस में देखो कितने एससी समाज के आते हैं और जूता लात खाते हैं, और फिर भी उनका मन नहीं बहलता। तो ये तो उन्होंने अशोक तंवर को अध्यक्ष स्वीकार नहीं किया, शैलजा जी को स्वीकार नहीं किया। एक तरह से जातिवाद चल रहा है कांग्रेस में। अरे भाई, जातिवाद तो सब में चल रहा है, जातिवाद बीजेपी में नहीं चल रहा है। अभी ये जो नया संसद भवन बना, उसका उद्घाटन करने के लिए वहाँ माननीय हमारे राष्ट्रपति जी को होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे किसी को, सपना चौधरी को बनाया गया। ये जातिवादी नहीं है। लेकिन सर सपना चौधरी एक चीज़ और कहेंगे कि जैसे कई पीछे कई नेताओं को भारत रत्न दिया गया, आडवाणी जी को भी दिया गया, उसमें क्या दिख रहा कि आडवाणी जी एक चेयर पे बैठे हैं, मोदी जी भी बैठे हैं, लेकिन भारत की प्रधानमंत्री है वो खड़ी हैं, जबकि वो प्रथम नागरिक है। देखो जी, वो तो अपने अपने को मान सम्मान देना होता है। अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आ जाता है और मैं अपनी कुर्सी उस व्यक्ति को दे देता हूँ, तो वो व्यक्ति ये सोचना चाहिए कि भैया मुझे मान सम्मान दे रहे हैं। वो व्यक्ति ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे से डर रहा है। लेकिन आज के भविष्य में, आज की नए युग में, अगर किसी से आप नमस्ते करोगे हाथ जोड़ के, तो सामने वाला सोचता है कि साला मेरे से डर रहा है, मेरे से हाथ जोड़ रहा है, लेकिन वो उसको अपना मान सम्मान दे रहा है, अपना जो है मन की भावना। सर एक अंतिम सवाल और पूछना चाहेंगे, जब संसद का उद्घाटन हो रहा था तो बहन जी ने संसद के उद्घाटन का समर्थन कर दिया था। उसके बाद उन पर बी टीम होने का, भाजपा की टीम होने का आरोप लगा, जबकि संसद देश की जनता की है और सारा विपक्ष कांग्रेस के साथ समाजवादी जितनी भी पार्टियां हैं वो संसद का विरोध कर रही हैं, और आज वो संसद बनने के लिए जनता उसी संसद में जाने के लिए लालित हो रही हैं।
देखो जी, ऐसा है, ये बहन जी मायावती के विचार हैं, ये बड़े बड़े लीडरों के विचार हैं। हम इतनी दूर तक नहीं पहुँचे हैं, हम तो यहाँ छोटे लीडरों में हैं, छोटे समाज को देखते हैं, छोटे की ही बात हम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। जब वहाँ की सीढ़ियों में हम आएंगे तब उनके सम्मुख उनसे हम बात नहीं, एक तरह से ऐसा लगता है कि बहन जी ने उस बात का पालन किया है कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज के लोगों को मंदिर मस्जिद छोड़ के संसद की तरफ कूच करना चाहिए, इसलिए बहन जी ने उसका समर्थन कर दिया। फिर भी उनके ऊपर आरोप लगा बी टीम, और सारा विपक्ष उनका विरोध कर रहा था, संसद उद्घाटन का विरोध कर रहा। आज वो सांसद बनने के लिए लड़ाई हैं, ये बात मैं पूछ रहा हूँ। देखो, बाबा साहब ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। सबसे पहले तो बाबा साहब ने किसी को विरोध नहीं किया। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि हम मंदिर नहीं जाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि मंदिर हम अवश्य जाएंगे, लेकिन आज हम मंदिर के जो हमारे लिए तुम ताले बंद कर रहे हो उसको हम ऐसा खोल देंगे कि किसी समाज के लिए आप ताले लग नहीं सकते। बाबा साहब ने ये कहा। बाबा साहब को झूठा बदनाम नहीं करना चाहिए कि मंदिर के ताले लगवा दिए। मनुवादियों ने मंदिर के ताले लगाए थे, बाबा साहब ने तो हर बंद ताले को खुलवाया है। बाबा साहब ने तो भूखे को रोटी दिया है, पहनने को बस दिया है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दी हैं, अच्छे अच्छे मकान दिए हैं। लेकिन बाबा साहब को आज लोग यूज कर रहे हैं कि कम से कम नहीं तो 6,665 जो है संस्थाएं बना लेंगे। नहीं सर, ये बाबा साहब का विचार है ना कि जिस दिन मेरे समाज की जो लाइनें हैं, मंदिरों की तरफ खड़ी लाइनें हैं, ये पुस्तकालय स्कूल कॉलेज या विधानसभा की तरफ हो गई तो इनका भविष्य बदल जाएगा। बाबा साहब ने ये कहा था। बाबा साहब से पहले धोबी समाज में जन्मे हुए संत गाडगे महाराज जी ने ये कहा था कि हे गरीब तबके के लोगों, अपने घर के बर्तन को बेच डालिए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए, हाथ में रोटी खा लीजिए। ये संत गाडगे जी की गाइडलाइन थी। और बाबा साहब ने ये कहा था कि मंदिर से ज़्यादा तो आप स्कूल और कॉलेज बनवा दीजिए, जिसमें बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, नौकरी लगेगी, अच्छे अच्छे महान हो जाएंगे। सर, शिक्षा की बात आई, बाबा साहब ने शिक्षा की बात की, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अब शिक्षा में जो पहले 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, 60 साल रही, और अब 10 साल से एक बीजेपी सरकार है। ये बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार दोनों ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को ठप करने का काम किया। देश में एक समान शिक्षा नीति नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। देखो जी, ऐसा है कि बीजेपी सरकार तो कभी गरीब तबके की हुई नहीं। ये बीजेपी सरकार तो पूंजीपतियों की है, जैसे मुकेश अंबानी हुए, अडवाणी हुए और बड़े बड़े जो है वो हो गए बिजनेसमैन, इनके लिए। और बीजेपी सरकार आते हुए उसने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बढ़िया क्या काम किया? कोई नौकरी है ही नहीं है, सबको बेच दिया उसने। सर, कांग्रेस ने 2000 में एक कानून लेके आई शिक्षा का अधिकार। उसमें क्या कि 10वीं तक बच्चों को फेल नहीं करना, पढ़ाना नहीं, सीधे पास कर देना। क्या समझते हैं इस बारे में? अरे बहुत अच्छा काम किया। कांग्रेस ने तो ये भी लाया था, मिले मिड डे लाया था। कांग्रेस ने तो लाते ही बच्चों के हाथ में तो भीख मांगने का कटोरा पकड़ाया था। सबसे पहले तो कांग्रेस ही ले आई थी भीख मांगने का। ये काम अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? ये काम बहुत गलत हुआ, क्योंकि जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वहाँ पे कटोरा पकड़ाया गया बच्चों को। आज वही जो है मिले मिड डे बड़े स्कूलों में आ गया। ये बीजेपी सरकार आते ही ये सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है। और कांग्रेस ये चाहे, यानी कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने का काम किया, उसके बाद भाजपा ने भी इसको ठीक नहीं किया। तो एक तरह से दोनों ही एक ही विचारधारा पे काम करे, ऐसा कहेंगे? जी ऐसा है। ये दोनों एक ही है, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है जी। ये दोनों शिक्षा के आधार पे तो दोनों ठप कर रहे हैं। आज ये देखा जाए तो किसी प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस बढ़ा दी गई, इतनी फीस बढ़ा दी गई है कि गरीब आदमी कोई पढ़ा नहीं सकता। खट्टर साहब ये कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ोगे 1100 रुपये हम आपको देंगे, आप सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे 500 रुपये फीस देंगे, तो लोग सरकारी स्कूलों में क्यों पढ़ेंगे? तो जब खट्टर साहब इतना कह सकते हैं तो कितनी हमारी बेटियां देखो जो है तो जब खट्टर साहब इतना कह सकते हैं तो कितनी हमारी बेटियां देखो जो है आंगनबाड़ी में वर्कर लगी थी, कितने बच्चे जो है युवा जो है नौकरियां लगे थे। नौकरियां क्यों हटा दिए खट्टर साहब ने? खट्टर साहब ने तो एक जो है हमारे एक नायब सिंह सैनी साहब को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, पैरे का हुड़। और खट्टर साहब ये पता था कि मुझे जाना है तो इसलिए जो है नायब सैनिक के ऊपर थोप के जा रहे हैं कि अगर मैं जब नहीं रहूँगा तो मैं नायब सैनिक साहब ने जो है ये कह दूंगा भाई ये थे मुख्यमंत्री, मैं नहीं था। सर, नायब सैनिक पे एक बात ध्यान आई कि कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र के उमरी में मुख्यमंत्री ने एक उद्घाटन किया। वहाँ पर मुख्यमंत्री का नायब सैनिक का पहली लाइन में नाम ना होके पूर्व मुख्यमंत्री का नाम था और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनिक का नाम था। तो लोग ये कह रहे थे कि बैकवर्ड समाज के लोगों को उनकी औकात दिखाई गई है। फिर से कहो। जो मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में एक गुरुदास आश्रम का उद्घाटन किया था और वहाँ पे जो उद्घाटन का बोर्ड लगा उस पे मुख्यमंत्री नायब सैनिक की जो
पहली लाइन में नाम होना चाहिए था, वो दूसरे नंबर पे है। सबसे पहले पे पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब का है, लेकिन जब प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है उनका नाम होना चाहिए। तो लोगों ने ये कहा कि बैकवर्ड समाज के लोगों को, सैनिक समाज के लोगों को एक उनकी औकात बताई गई है, तुम हमारे नीचे ही रहोगे। भाई ऐसा है, ये तो वोट के और राज की गर्मी में ये सारा कुछ भूल गए हैं। इन्हें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। अभी पीछे हमारे पास जो है एक तस्वीर आई थी जिसमें बाबा साहब के बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है, नाम लिखा है आज अंबेडकर जयंती, और बाबा साहब की तस्वीर है ही नहीं है। तो जब उनकी तस्वीर नहीं है तो जयंती किस चीज़ की है? ये तो कहीं ना कहीं ये बाबा साहब का अपमान नहीं है क्या? बाबा साहब का बहुत बड़ा अपमान है। अगर अपमान नहीं करते होते तो आज बाबा साहब कहाँ होते? उसके बाद भी अशोक तंवर सरसा से और जो बंतो कटारिया अम्बाला से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के, क्या उनको बाबा साहब के सम्मान की तो फिक्र नहीं है? अरे भाई ऐसा है, अगर इनको सम्मान की ज़रूरत होती तो ये कांग्रेस में थे, और कांग्रेस से पिट करके फिर बीजेपी में आए, और ये बीजेपी से पिटेंगे तो फिर कांग्रेस में जाएंगे। इन्हें अपना घर का ही नहीं पता है तो फिर ये दूसरी जगह तो भटकते फिरेंगे। तो साथियों, कैमरामैन दिलबाग के साथ शक्ति मेडकर, और ये थे हमारे साथ दिलबाग गुलाब सिंह, बीएसपी के नेता हैं, पूर्व पदों पे रहे हैं। तो देखते रहिए बहुजन क्रांति न्यूज़ चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद। जय भीम।